बालाघाट जिले में विभिन्न मुद्दों को लेकर गंभीरता बनी हुई है। समस्याएं तो हैं, लेकिन इसका समाधान भी जल्द निकालने के प्रयास हो रहे हैं, जिसके लिए केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और संबंधित विभागों के मंत्रियों के साथ बातचीत होती है। मैंने जब चुनाव लड़ा था, वादा भी था और रेल और सड़क मार्ग को बेहतर करना मेरी प्राथमिकता है, जिसे हर हाल में पूरा करने की कोशिश हो रही है। बालाघाट जिले में रेल सुविधाओं का विस्तार हो, खेल के लिए उपयुक्त मैदान खिलाड़ियों को मिल सके, सड़क मार्ग परिपूर्ण रहे, आगामी समय में ये काम जरूर पूरे होंगे। ये बातें विशेष चर्चा में सांसद श्रीमती भारती पारधी ने कही। सांसद भारती पारधी ने बताया कि चुनाव के पहले और बाद में जिन मुद्दों को लेकर मैंने चुनाव लड़ा था, उसे पूरा किया जाएगा। रेल सुविधा बेहतर तरीके से मिले और सड़क मार्ग दुरुस्त हो, ये मेरी प्राथमिकताएं रहेंगी। प्रयास है कि हमें बालाघाट रेलवे स्टेशन से जबलपुर, रायपुर, नागपुर या फिर अन्य लंबी दूरी की ट्रेनें मिल सकें, जिससे कि विद्यार्थियों और यात्रियों को इसका लाभ हो। रैक पॉइंट को हट्टा रोड रेलवे स्टेशन में स्थापित किए जाने को लेकर भी रेल विभाग से चर्चा हुई है। बालाघाट सिवनी मार्ग कंजई और उसके आगे खराब हो गया है, जो प्रमुख मार्ग है। ऐसे में इसके पुनर्निर्माण के लिए भी प्रयास चल रहे हैं। कुछ दिनों पहले जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बालाघाट सड़क मार्ग से आ रहे थे, तो लोगों ने रोककर उन्हें मार्ग की दुर्दशा होने की समस्या बताई थी। इसी बात को मैं जब भोपाल गई तो मुख्यमंत्री के समक्ष रखा था, तो सीएम ने कोई ना कोई रास्ता निकाले जाने की बात कही थी। बालाघाट में खिलाड़ियों के लिए खेल मैदान का अभाव है। ऐसे में इंडोर स्टेडियम बनाने के लिए भी हम प्रयासरत रहेंगे। क्रिकेट खेलने के लिए भी मैदान नहीं है, जिसमें उत्कृष्ट विद्यालय मैदान पे कई तरह के आयोजन के लिए उपयोग होने का दबाव होता है, जहां खिलाड़ी खेल नहीं पाते हैं। इसलिए गर्रा में भूमि चयन करने की प्रक्रिया हो सकती है। हालांकि यही अभी विचार है, कुछ भी तय नहीं है, जिसका हल निकाला जाएगा। उन्होंने बताया कि विकास की रफ्तार धीमी नहीं है, इकट्ठे सारे काम पूर्ण नहीं होते हैं। काम करने के लिए संकल्प लेकर हम आए हैं, जिससे हम अपने जिले में विधायकों के साथ भी सामंजस्य बनाते हुए दलगत भावना से ऊपर उठकर कार्य करेंगे, जिससे जिले में विकास कार्यों को और बढ़ा सकें। निश्चित तौर पर जैसे आपने देखा कि चुनाव के पहले भी और चुनाव के बाद भी जिन बातों को लेकर मैं चुनाव में लड़ी थी कि रेल और सड़क मेरी प्राथमिकता रहेगी, उस पर मैं लगातार अधिकारी कर्मचारियों के साथ बनी हुई हूँ। मैं प्रयास कर रही हूँ कि रेल में हमको लंबी दूरी की ट्रेन एक मिल जाए। फिर जैसे हमारा गोडाउन वाला जो है ट्रैक है, उसको मतलब परिवर्तित करने वाली बात है। स्टेशन जो है उसको हट्टा या क्या कहते हैं गर्रा, वो तो हम कर ही लेंगे अपने व्यापारियों और अधिकारियों के साथ बैठकर। लेकिन मैं प्रयासरत हूँ कि मुझे बालाघाट से होते हुए जबलपुर हो या इधर लंबी दूरी की ट्रेन मिले, जिससे हमारे विद्यार्थियों को आने जाने में सुगमता हो। दूसरा एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो बालाघाट सिवनी रोड का है और जो अत्यंत आवश्यक भी है, जो बारिश के कारण जो थोड़ी बहुत ठीक थी, वो भी अभी कंजई पहुंचते तक तो बहुत ही खस्ताहाल हो चुकी है, जिसमें बहुत परेशानी। और हमारे पास आवागमन के लिए चाहे छिंदवाड़ा जाना हो, जबलपुर जाना, यही एकमात्र रास्ता है, सीधीगर कटंगी होते हुए हम ना जाएं तो निश्चित तौर पर इसको मैंने किया है और इसके लिए मैं लगी भी हुई हूँ। और पिछले कुछ दिनों पहले जब मुख्यमंत्री जी बाई रोड आए थे, तो भी उन्होंने बरघाट में लोगों ने, जब क्योंकि वहाँ लगातार एक्सीडेंट हो रहे थे, तो उन्होंने रोककर वहाँ के लोगों ने उनसे कहा था, तो उन्होंने भी कहा है और घोषणा किया इस रोड के लिए। अभी मैं भोपाल प्रवास पे थी, तो मैंने मुख्यमंत्री जी को स्मरण दिलाया कि ये आपकी घोषणा वाला है, तो उन्होंने कहा है कि हाँ देखते हैं, इसका भी बैठ के बात करेंगे। क्योंकि जो थोड़ा सा व्यवधान इस रोड में आ रहा है, वो हमारा पहाड़ी वाला जो क्षेत्र है, तो उसमें थोड़ा सा होगा, लेकिन कोई ना कोई बैठ के हम रास्ता निकालेंगे। आज इसी विषय में मैं कलेक्टर साहब के साथ बैठ के बात करने वाली हूँ। तो निश्चित तौर पर प्राथमिकता, जैसे मैंने कहा कि ये रोड और जो ट्रेन वाली है, उस पर हम करेंगे। खेल के लिए कुछ बहुत बड़ा हमारे यहाँ नहीं है। हमारे बच्चे लोग जो है परेशान होते रहते हैं, तो लगातार वो मेरे संपर्क में भी रहते हैं। तो मेरा एक है, हमारे पास एक इंडोर स्टेडियम नहीं है, उसके लिए भी हम प्रयासरत रहेंगे। और दूसरा, क्रिकेट के लिए भी हमारे पास कोई ऐसा मैदान नहीं है, एक अकेला उत्कृष्ट का मैदान है जहाँ हर खेल के लोग प्रैक्टिस करते हैं। और चूँकि कार्यक्रम भी उसी ग्राउंड में होते हैं, तो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मैंने प्रयास किया है कि गर्रा जैसी जगह में कुछ हम ज़मीन हमको मिल जाती है, तो कलेक्टर के साथ बात करके हम कलेक्टर साहब के साथ देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो क्रिकेट ग्राउंड एक मेरी इच्छा है कि हम उसको वहाँ शिफ्ट कर ले, तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं, खेलने वाला तो वैसे विद्यार्थी बेचारे खिलाड़ी कहीं भी जा सकते हैं। ये अभी केवल सोचा है, क्रियान्वित कुछ नहीं है, लेकिन इस पर अच्छा करने का हम प्रयास करेंगे। जी, आप अभी गुजरे दिनों बहुत आला अधिकारियों से मिली हैं, मंत्रियों से मिली हैं। आपको क्या लगता है, बालाघाट ने अब तक जिस तरह से विकास की धीमी रफ्तार रही है, क्या आपको लगता है इससे रफ्तार मिल पाएगी? नहीं, विकास की धीमी रफ्तार नहीं रही है। हमारे
पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, सांसदों ने काम किया है। काम इकट्ठे पूरे ऐसे नहीं होते हैं, उनके ही जो काम उन्होंने शुरू किया उसको भी पूर्णता की ओर हम करेंगे, इसी संकल्प के साथ हम आए हैं। और जब तक हम अपने वरिष्ठों से नहीं मिलेंगे तो उनके पास भी पूरा प्रदेश देखना है। हमको अपने ज़िले के लिए अपने विधायकों के साथ, चाहे वो किसी भी दल का हो, विकास के लिए कोई दलगत भावना से हट के हमको काम करना पड़ेगा। सबको साथ लेकर हम बालाघाट के विकास के लिए जब तक बार वरिष्ठों से नहीं मिलेंगे, चाहे वो मंत्री हो चाहे सीएम हो, तो हम विकास में अपने ज़िले को और आगे नहीं बढ़ा सकते। इसलिए मेरा संपर्क निरंतर जरूरी रहता है, मिलती रहती हूँ।